कौम है, और एक कौम होते हुए हम अपनी नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ पहलुओं पर तालीम में खास तरक्की दें। तालीम हमारी तरजीह है, इसमें बेशुमार तरीके से जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं तालीम के वो आते हैं। हर तरह की तालीम, लेकिन पासबानी तवज्जो के साथ ये बहुत अहम है कि हम जो तालीमी पहलू है इस पर ख़ास तवज्जो दें, और हम दे रहे हैं। और हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं कि इन 10 सालों में हमने बहुत अच्छे मंजे हुए नौजवान पैदा किए हैं और नौजवान तामीर किए हैं। इनफैक्ट खुदा की पाक मोहब्बत ने तामीर किए हैं, जिसमें आज जिनको हमने अपने हाथों से पाला पोसा, आज वो इस मुल्क में और गैर मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। तालीम के बाद हमारी पासबानी रोया ये भी है कि हम खुसूसी तौर पर जो नौजवान नस्ल है उस पर तवज्जो दें। हमारे नौजवान मसीही लड़के और लड़कियां बेहद अच्छे बच्चे हैं, ये अच्छे ख़ानदानों की पैदावार हैं और ये हमारी सुबह के अमीन हैं। इसलिए हम बहुत तवज्जो देते हैं इनकी तालीमी, इनकी दीनी और इनकी दुनियावी तरक्की पर। फिर इसके बाद हमारी पासबानी रोया ये भी है कि हम जो बैनुल मुज़ाहिब और बैनुल कलीसियाई, ये दोनों सफ़र साथ साथ हैं कि हम जो इंटरफेथ और इंटर चर्च डायलॉग है इसको मजबूत और मुस्तहकम करें। और खुदावंद यीशु अल मसीह की बहुत मेहरबानी है कि हमारा ताल्लुक जो दूसरी कलीसियाएं हैं जो कैथलिक अकीदे से ताल्लुक नहीं रखते, तो दूसरे मसीही हैं, हमारा ताल्लुक उनके साथ बहुत फलदार, अच्छा और खुशगवार है। और इसके लिए हम खुदावंद की पाक ज़ात का शुक्र करते हैं। जहाँ तक बैनुल मज़ाहिब रिश्ते का ताल्लुक है, इसमें रूल कुदस ने हमें बहुत बहुत रहनुमाई की है, बरकत दी है। अब हम इस साल हमने एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। और आपकी इतला के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इस पर सोचो विचार कर रही है कि किस तरह इस वैल्यू एजुकेशन को स्कूलों में, कॉलेजेस में लाजमी करार दिया जाए। ये बहुत बड़ी एक बरकत है मुकामी कलीसिया को। इस साल हम बेशुमार मदरसों में जा रहे हैं। हम उलमाए कराम, हम जो मौलवी हजरात हैं उनके साथ, हम जो आलम दीन हैं उनके साथ मिलकर बहुत आगे निकल चुके हैं। और जहाँ तक समझ व तफहीम, इज़्ज़त और एहतराम, एक दूसरे के ज़ावियों को सुनना और इज़्ज़त करनी, एक दूसरे को सुनना और उसके साथ बैठना, इसमें हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जो एक नहायत खुश आइंद बात है। बाय द वे, मैं ये कहता चलूँ कि जो इंटर रिलीजियस डायलॉग है या बैनुल कलीसियाई जो डायलॉग है, ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि ये कैथलिक तालीम है। ये दूसरी मजलिस आमा की दस्तावीज़ में हमें ये हुक्म मिला है, हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम जो गैर मसीही हैं उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम करें और जो दूसरी कलीसियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी अजीज़ जाने और उनके साथ भी जो रवाबत है वो कायम रखें। तो ये हमारी 5 पासबानी तरजीहात हैं जो हम जनूबी पंजाब में बड़ी शादमानी के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कुव्वत के साथ और खुशगवार तरीके से हम मिलजुल कर फैला रहे हैं। जब आप सेंट एंथनीज पैरिश लाहौर में थे तो आपने बहुत सी नई रवायात का आगाज़ किया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम अपनी प्रेजेंटर के बहुत ममनून हैं जो हमें बार बार लाहौर याद करवाती हैं। लाहौर हमारे मैके हैं। सेंट एंथनी चर्च ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट ये जो नवीना है मुक़द्दस एंथनी की इज़्ज़त में, ये मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मैंने ना सिर्फ एक शहर में बल्कि पूरे पंजाब में इसको मुतारिफ करवाया है। और मुक़द्दस एंथनी बहुत हमदर्द और बहुत गमखार वली हैं
जो हमारी मिन्नतें खुदा के तख्त के सामने पेश करते हैं और लोगों को तसल्ली और बरकत मिलती है। हाँ, हमने खुदावंद यीशु अल मसीह की मेहरबानी से पाकिस्तान को जी हाँ, हमने नई नई रवायात दी हैं, क्योंकि हमारा ये ज़िंदगी का मकसद है। जब तक हम पाकिस्तान की धरती जो है, ये जो धरती माँ है, इसमें इनकारनेट नहीं होंगे, यानी इसको नहीं अपनाएंगे, हम नहीं पहचाने जाएंगे। तो हमारी शुरू से कोशिश रही है कि सबसे पहले हम मोमिनीन पर एतबार करें, मोमिनीन को इज्जत दें। मोमिनीन खुदा के लोग हैं, हम उनको साथ लेकर चलें। हम मोमिनीन आगे हों, हम उनके पीछे चलें। तो सेंट एंथनी चर्च के नाते से मैं तमाम सामाईन नाजरीन जो सेंट एंथनी चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बहुत हमारी ढारस बांधी। हमने सबसे पहले यहाँ पे रूल कुदस में नई ज़िंदगी के सेमिनार शुरू किए, कैरिस्मेटिक रिन्यूअल, रूल कुदस की रूहानी तजदीद। हम इस पाकिस्तान में इस तजदीद के बानियों में से हैं और हमने काफ़ी जो किताबें हैं रूल कुदस में नई ज़िंदगी पर लिखी हैं दुआ के नाते से। फिर उसके बाद हमने जो मुकद्दस एंथनी की इज़्ज़त में नवीना है, शुरू में ये कोई 3-4 लोग आते थे, 5-6 लोग आते थे, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा, क्योंकि हमें पता था कि मुकद्दस एंथनी हमें बरकत देगा। अब 2-3-4 या 5-6 लोगों से एक वो भी वक्त था कि हर मंगल को 6,000-7,000 लोग होते थे पूरे पंजाब से। और फिर हमने रोया पाई, खुदा से तकवीत पाई कि हम जो यीशु अल मसीह की शिफा है इसको चर्च की 4 दीवारी के अंदर ना रखें। फिर हम खुदावंद की हदायत के मुताबिक, रूल कुदस की रहनुमाई के मुताबिक हम चर्च की दीवारों से बाहर निकले और हमने शहर शहर, गांव गांव और गली गली खुदावंद यीशु अल मसीह की शिफा की खुशखबरी दी। खुदा की मेहरबानी से हमने लाहौर में जो रेलवे स्टेडियम है, एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर होता था इसमें, और खुदा की पाकज़ात अचंबे और मौजज़े करती थी और हम बेखौफ बिला धड़क मुनादी करते थे और करते रहेंगे, क्योंकि कलाम में खुदा का वादा है। इशाया की किताब उसका 43 बाब उसकी पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी आयत 2 दफा जिक्र आया है, ना डर, मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है। तो इसलिए हम खुदावंद की कुव्वत में आगे बढ़ते हैं। और इस रवायत के साथ साथ फिर हमने महसूस किया कि यीशु अल मसीह बादशाह है। मुकाशफा की किताब में लिखा है और उसकी रान पर यह लिखा है कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। और हम चाहते थे कि बरमला इसका इकरार करें। फिर हमने सेंट एंथनी चर्च से बड़े गिरजे तक, कैथीड्रल तक यीशु बादशाह का जुलूस निकाला और 15 से लेकर 20,000 तक लोग इसमें होते थे। शुरू में हमें मुश्किलात आई अपनों से ही, लेकिन हमने अपनों को अंदर वाड़ करके कहा कि हम पर मेहरबानी करें, एक दफ़ा होने तो दें। और खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि इस जुलूस में 3 मकामात पर, एक हॉलीडे इन होटल है उसके चौक में, एक जो असेंबली चेंबर्स है उसके सामने, और एक रीगल चौक में यीशु अल मसीह के पाक बदन और खून को बरमला हम सजदा करते थे। ना सिर्फ हम, बल्कि दूसरे लोग जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं वो देख के तो इस पाक सैक्रामेंट को सजदा करते थे। नाजरीन, मैं एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊं। एक साल था कि एक औरत ने बड़ा सोना सूट पहना हुआ था। उसकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे और फिर हमने, उस वक्त हमारे इंतज़ामात बहुत छोटे थे, हम टैक्सी पर थे। बिशप साहब को हमने टैक्सी के छत पर चढ़ा लिया। तो हमने ऐलान किया कि अब बिशप साहब हमें बरकत देंगे तो तमाम मोमिनीन दोज़ानो हो जाएं। और ये औरत जो थी, इसने बहुत सोना सूट पहना हुआ था, ये दोज़ाना नहीं होना चाहती थी, घुटने नहीं टेकना चाहती थी। तो ये यीशु मसीह से गुफ्तगू कर रही है। ये उसकी गुफ्तगू का अंदाज है कि ऐ यीशु, मैं तेरे सामने घुटने इस शर्त पर टेकूंगी कि तू मेरे घर में औलाद बख्श, कि तू मुझे औलाद दे।
मैं औलाद चाहती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ, लेकिन तू मुझे औलाद दे। और खुदावंद की बड़ी मेहरबानी, ये सच्चा मौजज़ा है। ये लोग अभी भी लाहौर में रहते हैं। जब वो घुटने टेकने के बाद खड़ी हुई और फिर बड़े गिरजे में नमाज हुई, घर गई, खुशी खुशी हर चीज़ हुई, तो ऐन उसी वक्त खुदा ने उस बेटी को बरकत दी और अगले साल ऐन उसी वक्त खुदा ने उनको एक खूबसूरत बेटा दिया। तो ये है पाक यू क्रिस्ट के सजदे का कमाल और यस्सु बादशाह का जुलूस। हमने ये तारीख में लिखा जाना चाहिए। हमने मरियम आबाद की जो माँ मरियम की ज़ियारत है उसको रूहानी तौर पर सपोर्ट करने के लिए हमें ये रूह पाक ने हिकमत दी और कुव्वत दी कि हम इसको रियाजत के ज़रिए सपोर्ट करेंगे। पहले साल हमने पैदल काफला, ये 1974-75 की बात है, पैदल काफला हम पैदल गए, मैं भी पैदल गया। हमने पहली जो पाकमास की थी सेंट एंथनी चर्च में, वो अलल सुबह कोई 3:45 बजे थी और बारिश, बहुत बारिश थी, छल्ले दी बारिश, और हम निकल नहीं सकते थे, लेकिन हम चल पड़े वो सा। फिर अगले साल हमने साइकिलों पर ये शुरू किया और फिर अब खुदा की बड़ी मेहरबानी है, पूरे मुल्क से साइकिलों पर भी और पैदल भी लोग आते हैं। हमने सेंट एंथनी चर्च के नाते माँ मरियम की जो पहाड़ी है उसके सामने ताज पोशी की रस्म शुरू की और आज आप देखते हैं कि हर जगह ताज पोशियां हो रही हैं। हम तो चाहते हैं हजरत मूसा के साथ मिलकर कहें कि जब लोग उसके पास भागते आए, कहने लगे कि हजरत मूसा, कुछ लोग गैर जुबान में दुआ कर रहे हैं, तो हजरत मूसा ने अपने हाथ उठाए और कहा कि काश के सारी उम्मत इस्राएल जो है नबी बन जाए। तो हमारी कोशिश है कि सारे लोग इस मुहिम में शामिल हों। हमने शुरू किया पाक यू क्रिस्ट का सिजदा, और नाजरीन ये अमल जो है बहुत अहम है काहिनों के लिए भी। ये काहिनों का साल है। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने साफ साफ कहा है कि 2 चीजें वो चाहते हैं काहिनों में उभरती देखना चाहते हैं। एक ये कि वो हर रोज अपने अपने पैरिशेस में पाक यू क्रिस्ट को सिजदा करें। दूसरा ये कि वो कन्फेशन, जो इतराफ का सैक्रमेंट है, उसकी जो अफादियत या उसका जो फजल है वो लोगों तक पहुंचाएं। और ये हमने सेंट एंथनी चर्च में शुरू किया। फिर हमने कोशिश की, सेंट एंथनी चर्च में हमारे पास 1000 लड़के 1000 लड़कियां थी जिनकी मिनिस्ट्रीज थी और वो फैलते थे पूरे लाहौर और पूरे पंजाब में। तो ये छोटी छोटी मुकामी दीनी रूहानी रवायात हैं जिनको खुदा ने हमारे जरिए करवाया। करने वाला खुदा की पाक ज़ात है। योर एक्सीलेंसी, पाकिस्तान में क्रिस्मेटिक मूवमेंट में आपका क्या हिस्सा था? पाकिस्तान में कैथलिक कैरिज्मेटिक तजदीद को मुतारिफ कराने में हम उन बानियों में से हैं जिन्होंने ये तहरीक यहाँ पे शुरू की। और ना सिर्फ हमने इस तहरीक को शुरू किया बल्कि इस पर हमने सबसे पहली किताब लिखी, हालेलुया, ये हमारी पहली किताब थी। और फिर दूसरी किताब थी फूटते सवेरे। फिर इसके साथ साथ और मुख्तलिफ किताबें जो हमने लिखी हैं। तो कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल जो है ये एक बड़ी खुश आइंद और बड़ी अहम बरकत है खुदावंद खुदा की तरफ से। और जैसे मैंने पहले कहा था, मेरी तो ये दुआ है कि हम ईस्टर के लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है, और काश के हमारी सारी मसीही कौम जो है वो रूह पाक की मामूरी से भर जाए और वो रूह कुदस की मामूरी से आगे बढ़े, और ये तफरीकात, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये मुश्किलात ये खुद ब खुद दूर होंगी जब हम रूह कुदस को मौका देंगे कि हमारी ज़िंदगी में अमल और दखल करें।